बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नई रेसिपी के साथ काफ़ी गैप के बाद दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी और इस बात का मुझे यकीन है आप लोगों ने मुझे मिस किया, मुझे बताया कि काफ़ी दिन से मेरी रेसिपी नहीं आ रही, कुछ मसरूफियत की वजह से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। आज हम बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी, नई डिश। वो क्या है, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूंग की दाल की मूंगचियों वाला सालन। एक पाव, तकरीबन 1.5 पाव मैंने दाल ली मूंग की, बगैर छिलकों के। उसे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था पानी में, अच्छे तरीके से धो के। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी डिश है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ हमें ये दाल के अंदर डालेंगे नमक और गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये दाल की चीज़ें। उसके बाद जो हमें चीज़ें इसके लिए मज़ीद चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। प्याज देखें जी, मीडियम साइज़ की एक बड़ी ले ली, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 2 अदर टमाटर ले लिए इसके लिए। उसके साथ जी इसमें जाएंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक और मेथी दाना। मेथी दाने के बगैर भी इसका ये नहीं बन सकता। और देखें जी, 2 पैन लिए हैं, एक पैन लिया है उसमें ऑयल डाल लिया और एक देचकी में भी हमने तकरीबन 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और उसी जग में मैं ये जो है दाल भिगी हुई ये लूँगी और इसमें ये देखें जो थोड़ा सा पानी है ये डला हुआ है, इसमें ये डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है। अब उसी जग में मैंने क्या किया, ये दाल डाली और इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें जी, दाल का पेस्ट बन चुका है। अब मज़ीद दाल में हमें मज़ीद चीज़ें जो हमने ऐड करनी है, सिर्फ नमक और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। अगर लेकिन ऑप्शनल है इसमें, अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई प्याज बिल्कुल और हरी मिर्चें डालें और साथ में धनिया पुदीना वगैरह डालें तो वो इसका टेस्ट और हो जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे को वो प्याज वाले ये पसंद नहीं है मूंगचियाँ, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, प्याज नहीं मैंने डाली। लेकिन आप लोग बनाएँ तो ज़रूर डालिएगा, उसे टेस्ट अलग मज़ीद मज़ेदार बनता है। उसके बाद जी ये देखें जी, एक पैन में जो मैंने देचकी ली थी उसमें ऑयल रखा, तकरीबन 1/2 कप से भी कम है, उसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने पैन वो भी उसके नीचे भी चूल्हा ऑन कर दिया है दूसरी साइड पे। और उसके बाद ये देखें जो दाल में मैंने डाली था गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें ये ज़र्दा रंग इसमें डाल दिया है। ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर दें। इससे ये होता है कि पकौड़े जो फ्राई होंगे इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आएगा। इसको आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक एक चम्मच में ले के पकौड़ों की तरह सिंपल आंच, बहुत ज़्यादा हम तेज़ नहीं रखेंगे, बस मीडियम सी फ्लेम होगी। ऑयल यानी हाई फ्लेम पे नहीं हमने करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। इसको हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि पकौड़े ये अंदर तक जो हैं फ्राई हो जाएं। तो अगर हमारी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ऐसा होगा, ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। ये सिर्फ सिंपल आप चाय के साथ भी, टी टाइम के साथ आप ऐसे ही, बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनते हैं। इसके साथ चाय बनाएं और इवनिंग में इसको यानी चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से होते हैं। इस तरीके से ये हम बनाएंगे और इसमें मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसको करने के लिए कि हम थोड़ा सा मीठा सोडा वगैरह डाल दें, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ये देखें, दूसरी साइड के साथ साथ मैं इसका जो है मसाला भी तैयार कर रही हूँ। जो शोरबा इसका बनाना है, हमने ग्रेवी बनानी है, वो मेथी दाना बड़ा ज़बरदस्त सा उसमें खुशबू आने लगी थी, जैसे वो ब्राउन हो गया था, डार्क ब्राउन कर लेना है उसको हमने। उसके बाद ये पिसे हुए मसाले सारे और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी हमने डाला। इसको साथ साथ हम इसकी भुनाई करते रहेंगे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पकौड़े ये देखें बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। एक साइड पे मसाले की, जो मेथी दाने वाला मसाला हम रेडी कर रहे हैं, उसकी भी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और ये जो पकौड़े बन रहे हैं इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये जो पहले मैंने पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, तो सबसे पहले चाय के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है बाकी के पकौड़े होंगे वो मैं उसका सालन तैयार करूँगी। इस तरतीब से सारे पकौड़े हम लोगों ने फ्राई कर लेने हैं दाल के। ये देखें जी, ये हैं, हमने इस तरीके से इनको फ्राई कर लिया है। और दूसरी साइड पे मसाला भी साथ साथ रेडी कर रही थी। ये देखिए मसाला ऑयल ज़बरदस्त सा अलग हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसकी भुनाई की और इसको मैंने
तैयार कर लिया। अब क्या करूँगी, तकरीबन 2 गिलास अपने हिसाब से आप पानी डाल लें, क्योंकि ये वाली डिश जो यानी शोरबा इसका बनता है ये बिल्कुल भुनी हुई अच्छी नहीं लगती है। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और जैसे ही पानी पकेगा उसके बाद मैं इसमें वो पकौड़े डाल दूँगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से वो पक जाए और हमारा सालन बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यानी इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ के साथ ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। ये देखें जी, ये हमने इसमें डाल दी, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा है, प्यारा सा है, खुशबू कमाल की आ रही है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक सी ज़बरदस्त सी डिश मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। आज हमारे गेस्ट आए थे, उनकी फरमाइश पर स्पेशली ये सालन मैंने रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ट्राई करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सी रेसिपी। और लास्ट पे यही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।